देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए न आए, जाए न जाए, खाए न खाए, पिए न पिए, बैठे न बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पे राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते परपोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में, कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत, नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नया फर्नीचर आना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में इंडिया में ऐसी ये चीज़ें डेवलपमेंट हो गई। आप भी मुझे एक दफ़ा ताना दे चुके हैं कि आप इंडिया की बात करते हैं। आज फिर इंडिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अपने जो उनसे बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, वहाँ पे वो अपने पार्लियामेंट को नया बना रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है 800 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लामिक कल्चर प्रिवेलिंग डोमिनेंट है। अरे भाई, जब वर्ल्ड में 203 कंट्रियां है, अभी हिंदू कंट्रियां तो 2-4 है गिनती की, उनको निकाल दो, नेपाल, इंडिया और 1-2 जगह और है हिंदू डोमिनेंस में, तो चीमा साहब बची 200 कंट्रियां। 57 में इस्लामिक कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 150 में क्रिश्चियन कल्चर प्रिवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, यहाँ हिंदू कल्चर प्रिवेलेंट हो गया तो दुनिया को मिर्ची क्यों लग रही, टाइम्स वालों को तक। ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में, करीब 10 साल पहले बोला था 3,000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल, 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3। 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया, स्टेट ऑफ आर्ट, अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग, और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है, और कभी इच्छा है कि भगवान करे उनसे मिलने का मौका लगे। इज अ ग्रेट मैन, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। मतलब उनके मिल के पैर छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यू गिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मैं चलिए खुल के बता देता हूँ आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है, उस पर नाम आता है इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone, but also on the sands of time. क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा, आप और हम तो नहीं होंगे। अब पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। तकलीफ यहाँ है, इस नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है। जो पेट में दर्द होता है यहाँ से होता है। अगर इसकी जगह और कोई नाम हो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, तब सब आते हैं। अब ये जो नहीं आ रहे, इनसे मैंने अपने नेशनल टीवी भी काफी चैनल्स वानल्स में था, तो मैंने पूछा भाई अभी तो आप कह रहे हो हम नहीं आएंगे, हम विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट शुरू होगा तब भी विरोध करोगे क्या? तब भी नहीं आओगे? तब तो आना पड़ेगा ना। जो आपको सरकारी बंगला मिला वो भी छोड़ दो, जो सरकारी पोस्ट मिली है वो भी छोड़ दो, गाड़ी भी छोड़ दो, एयरलाइन की टिकट भी छोड़ दो, 50 फैसिलिटी मिली वो भी छोड़ दो। तो बट ये है, पर लोगों को ये सब चीजें दिख रही है, लोग इस सब चीज को समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं राजनीतिक विरोध है। पर मेरा ये मानना चीमा साहब, राजनीतिक विरोध कितना भी हो, जहाँ देश की बात आती है वहां कोई विरोध नहीं है। मैं एक बार किसी चैनल पे था, तो एक बहुत ही बदतमीज आदमी बैठा था वहां कोई, तो उसने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कुछ के बारे में 1-2 अपशब्द कहे, वो कांग्रेस की थी। मैंने उसे कहा, तू चुप रह। मैं कहा वहीं आके तेरे को 4 थप्पड़ मारूंगा। क्यों?
कोई भी हो, हमारी प्रधानमंत्री थी, वो चाहे हमारा कांग्रेस से या उनसे एक राजनीतिक या एक पर्सनल लेवल पे वी कैन नॉट एग्री विद हर और समथिंग, वो हो सकता है, आई मे नॉट एग्री विद हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट शी इज माई प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज माई प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज लाइक अ मदर टू मी, वो मेरे लिए मतलब एक मदरली फिगर है। तो तुम उनका अपमान नहीं कर सकते, दिस इज नॉट व्हाट इज सभ्यता, ये सभ्यता नहीं है, तुम ये नहीं करोगे। ठीक उसी तरह से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का अपमान करना भी सभ्यता नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, ये हमें हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज नहीं सिखाती, और लोग इससे चीमा साहब खफा है, नाराज है, आग बबूला बदलना चाहते हैं, जो पुरानी जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं वो बदलना चाहते हैं, हम इंडिया को नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। ये जो बात है कि नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं, इससे क्या मुराद है? क्या इंडिया परेशान है, इंडियन अवाम परेशान है, लीडरशिप परेशान है? ये क्या आइडेंटिटी है जो इंडिया के पास नहीं है, जो पार्लियामेंट से नई आइडेंटिटी मिलेगी? देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। जो पार्लियामेंट हमारा अभी है, ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है लगभग। इसके आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर थे, ये दोनों ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, इन्होंने ये बनाई थी। अब हमारे पार्लियामेंटेरियन बढ़ रहे, हमारे सूबे बढ़ रहे, अब हमें सिक्योरिटी की नीड्स है, टेक्नोलॉजी की नीड्स है, हमें ग्रीन बिल्डिंग चाहिए, कंप्लाइंट चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम चाहिए, हमें हर एमपी का वहाँ ऑफिस चाहिए, हमें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वहाँ चाहिए। अब जो जरूरतें बदल गई है, आप और मैं 100 साल पुराने घर में तो नहीं रह रहे ना, या हमारे दर्शक तो नहीं रह रहे 100 साल पुराने घर में। ना आप 100 साल पुराना फोन यूज करें, ना मैं यूज करता हूँ, सब नए फोन यूज करते हैं। कोई 100 साल पुराना फोन यूज करा नहीं, कोई 100 साल पुराना टीवी यूज करा नहीं, कोई 100 साल पुरानी गाड़ी यूज करा नहीं, 100 साल पुराना सोफा, 100 साल पुराना दीक्षा नहीं, 100 साल पुराना गैस का स्टोव नहीं, 100 साल पुरानी कमीज और जूतों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, गाड़ी मकान ये भी यूज नहीं कर रहे। तो लोग चाहते हैं जैसे जैसे चीजें बढ़े, एस्पिरेशंस बढ़े, जो आज हमारी जरूरत है जिंदगी। एक टाइम में इंटरनेट वाज अ नोवेल्टी, आज जरूरत है चीमा साहब, इंटरनेट नहीं होता आप और हम नहीं जुड़ते, टेक्नोलॉजी नहीं होता आप हम नहीं जुड़ते। तो इस पार्लियामेंट की जरूरत है कि अब हम इसको ऐसा बनाए जो स्टेट ऑफ आर्ट हो, इसका आर्किटेक्ट भी इंडियन हो, इसको बनाने वाला मजदूर भी इंडियन हो। कल बाय द वे हम उन्हें श्रम योगी कहते हैं मजदूरों को हिंदी में, तो उनका भी कल सम्मान होगा। उसमें संगोल, एक महादेव का जो आशीर्वाद है वो लगेगा, एक वो संगोल इज काइंड ऑफ वो लगेगा कल। उसमें पूरा हवन पवन होगा, ये सब होगा, उस श्रमजीवियों का भी होगा। आदिनम आए हमारे तमिलनाडु से, दे विल काइंड ऑफ डू द रिचुअल एंड पूजा एंड ऑल दैट, वो सब होगा। वास्तु कंप्लाइंट है, इसमें हमारे यहाँ 5 एलिमेंट पाने, जो 5 एलिमेंटों का बैलेंस होना चाहिए। देखिए जी, जब गोरे ने बना उसे तो ना 5 एलिमेंट पता ना उनका बैलेंस पता है, हमारे उन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए, इट शुड हैव पॉजिटिव एनर्जीज, इट शुड हैव ऑल द गुड थिंग्स। हाँ, राहुल गांधी जी का अच्छा एक नया स्लोगन आया, कोई मुझे आज कह रहा था, वो कह रहे थे मैं जा नहीं सकता और किसी को जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो जा नहीं सकते ना, कह मैं जाऊंगा नहीं तो किसी को जाने भी नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो राहुल गांधी जी ने बोल दिया ना मैं जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के साथ। तो ये वाली चीजें जो है, नाउ वी वांट टू हैव दिस आवर हेरिटेज। अब देखिए, हमारे पहले नाम था राजपथ, उसका नाम हमने कर दिया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के सामने चीमा साहब लगा किंग जॉर्ज V की फोटो, भाई उसका इंडिपेंडेंट इंडिया में काम किया नहीं है ना काम। म्यूजियम में उसका पुतला हो तो अच्छी बात है, म्यूजियम में रखने वाली चीज है। हमने वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा, वो हमारे हीरो, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए, हमने एक रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोज कर दिया, अब्दुल कलाम साहब हमारे हीरो, उनका बिल्कुल नाम होना चाहिए, नेताजी का फोटो लगना चाहिए। तो ये है भारतीयता। बेकर और लुटियंस की टाइम से उस एरा से आगे जाना है। अब देखिए, हमारे इंडिया गेट है तो उस ताकत क्या होती है, जैसे ये खादी है, ये देख रहे हैं ना, अब ये खादी है दोनों। चीमा साहब, खादी वॉज अ डाइंग इंडस्ट्री। मोदी जी आए, एक बार बोला यार कम से कम तुम जो भी पहनते पहनो, एक ड्रेस खादी का पहनो। अब हमें तो पता ही नहीं था, सच बताओ, हमें मुझे भी नहीं, खादी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, नहीं बताया माता जी पिताजी ने, नहीं था ऐसा कुछ। अब सब हम ले आए, मैंने कहा मोदी जी ने कहा लाना तो पड़ेगा, तो ले आए हम। हमने चीमा साहब खादी की विशेषता ने, गर्मी में गर्म नहीं लेती, सर्दी में गर्मी देती है, बहुत बढ़िया ये है, मेड इन इंडिया है, सस्ता है। आज खादी इज अ $multi-billion इंडस्ट्री, इट हैज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट। तो जो बिल्कुल खत्म थी, ऐसी अपनी चीजों को, अपनी सभ्यता को, अपनी पहचान को, अपनी हेरिटेज को उजागर करना, उसमें ये राइट स्टेप। और आप नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है, और उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है, कह रहे हैं कि जी जहां पर इतनी गुर्बत है, क्योंकि गुर्बत तो भारत है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ कई कंट्रीज में है, तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर, आप क्या कहेंगे सर?
आलू जी, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है बहुत इंडिया के लिए। पाकिस्तान कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट हैव अ न्यू हाउस? वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा? मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, दिस इज बाय द पीपल, built by people of India, architect of India, for the people of India. So ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बट क्या कोई भी पहचान लेकर नहीं आए, उन्होंने पहचान अपने काम से, अपनी डीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से वो क्रिएट करी है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक मानना पड़ेगा कि इनका एक ऐसा रुतबा है वे पीपल लव हिम। स्टिल साइडेड, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 4% की हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, दे वर शोइंग इट वाज ग्रेट। वो हमेशा आता था, देखिए मनमोहन सिंह के टाइम पर जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, मोदी के टाइम पर वो 8.8 पे हुई, सिर्फ 8। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना हमारे साथ था, हमारे साथ कहाँ चला इंडिया की इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी आपका रिजल्ट नहीं निकलता, जब आप अंदर से सोच के जो मुंह से बोलते हैं उसका रिजल्ट निकलता है, तो वो नहीं हो रहा इस कौम में। ठीक हो गया है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। रीजन ये है कि 5-10 आप रिवर्स ही कर रहे हैं, मतलब बैक ही आ रहे हैं, डाउन आ रही है, महंगाई आप तब कहें ना बेहतरी है जब आप एक पॉइंट पे स्ट्रक हो गए, उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उसी को रिवर्स कर देंगे तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपके सामने है। मतलब पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी जिस तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, रोज दो देखिए खत्म नहीं होगी। अच्छा, वो रीजन ये है कि अवाम वो छुपा रहे हैं अवाम से। आपने अभी भी देखा होगा 14-17 दिन हो गए हैं, 17 दिन में किसी एक बंदे का इंटरव्यू नहीं ले रही है पब्लिक में निकल के, क्योंकि इन्हें पता रिजल्ट कुछ और निकलना है। पब्लिक आपस में नहीं इत्तेफाक के साथ रह सकते, आपस में नहीं यूनिटी। तो दुनिया के मुसलमानों के बारे में हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा उठ के बात करते हैं। देखिए जी, एज ए मुसलमान तो देखें ये मुसलमान का भाई है, लेकिन ये मुसलमान से भी पहले इंसानियत है। किसी भी इंसान के साथ ज्यादती हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ज्यादती हो, उसके साथ हमें उसका दर्द में शरीक होना चाहिए। और इंसान के साथ ज्यादती हो तो फिर भी होना चाहिए। ये बता नहीं मतलब हम भी प्यार करते हैं, आपको और पता जो है कहाँ क्रिकेट मसरूफ नहीं, वो ये ऐसी बात नहीं, अगर वो इधर आएंगे मेरे ख्याल में दूरियां कम होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे को मिलने से इख्तलाफात खत्म होते हैं। आपस में मिलना जुलते रहना चाहिए, और ताकि मिलते जुलते रहें और साथ जो इशू हैं वो भी डिस्कस होते रहें, ताकि हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इस तरह का माइंड अगर होगा कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मिलते जुलते